दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के अंदर बहता हुआ खून, उस लाल रंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आयरन, आखिर आया कहां से? अगर मैं कहूं कि ये आयरन किसी धरती की खान से नहीं, बल्कि एक मर चुके तारे से आया है तो? हाँ, सच ये है कि हम सब स्टार डस्ट हैं, यानी तारों की राख। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अविश्वसनीय सफर पर जहां ब्रह्मांड के तारे हमारे शरीर के हिस्से बन गए। शुरुआत होती है अरबों साल पहले, जब ब्रह्मांड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद थे। यही दो हल्के तत्व तारों के अंदर आपस में टकराकर फ्यूजन के जरिए नए एलिमेंट्स बनाते रहे। एक तारा मानो किसी कॉस्मिक फैक्ट्री की तरह है, जो लगातार लाइट और हीट के साथ साथ कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आयरन जैसे एलिमेंट्स पैदा करता रहता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर तारे ये एलिमेंट्स बनाते हैं तो फिर ये हम तक कैसे पहुंचे? तारों की एक उम्र होती है। जब कोई बड़ा तारा बूढ़ा हो जाता है और उसका ईंधन खत्म होने लगता है तो उसके अंदर फ्यूजन की प्रक्रिया रुक जाती है और फिर होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। एक इतना बड़ा धमाका कि कुछ पल के लिए वो तारा पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमक उठता है। इसी विस्फोट के दौरान वो तारा अपने अंदर बने सारे एलिमेंट्स, आयरन, कैल्शियम, गोल्ड और यहाँ तक कि यूरेनियम तक अंतरिक्ष में फैला देता है। यानी हम कह सकते हैं कि हर बार जब कोई तारा मरता है, वो ब्रह्मांड में नई जिंदगी के बीज बो जाता है। अब कल्पना कीजिए, अरबों साल बाद यही तारों की राख, यही कॉस्मिक डस्ट एक जगह इकट्ठा होने लगी। ग्रेविटी ने इन्हें खींचा, जोड़कर बड़े बड़े पत्थर बनाए और धीरे धीरे बना हमारा ग्रह पृथ्वी। यानी हमारी धरती की मिट्टी, समुद्र का पानी और यहाँ तक कि हमारे शरीर का हर परमाणु किसी न किसी तारे के दिल में बना था। आयन, जो हमारे खून में बहता है, वो भी कभी किसी तारे के अंदर फ्यूजन से बना और सुपरनोवा में फैलकर यहाँ तक पहुंचा। क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है और उस ऑक्सीजन का भी ओरिजिन तारों से है। कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, वो भी एक तारे की देन है। आयन, जो हमारे खून को लाल रंग देता है और शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो भी एक मरे हुए तारे की गिफ्ट है। यानी सच यह है कि आपका शरीर अरबों साल पुराना है। आपके अंदर वो एटम्स मौजूद हैं जिन्होंने शायद डायनासोर को भी देखा हो और अरबों साल पहले जलते तारों में पैदा हुए हों। हम सब सच में वॉकिंग स्टार डस्ट हैं। जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो वो तारे सिर्फ रोशनी नहीं है, वो हमारे एंसेस्टर्स की तरह हैं। हम उसी ब्रह्मांड से आए हैं और एक दिन फिर उसी में मिल जाएंगे। कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। और ये लाइन सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि हमारी असली पहचान है। आज के वैज्ञानिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और स्टारडस्ट क्लाउड्स को स्टडी कर रहे हैं। नासा के टेलीस्कोप्स हमें दिखा रहे हैं कि कैसे हर एक्सप्लोजन के बाद नई गैलेक्सीज और नए प्लैनेट्स जन्म ले रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में इंसान फिर से उन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके नए ग्रहों पर नई सभ्यता बसाए। यानी जिस स्टारडस्ट ने हमें बनाया, वही स्टारडस्ट एक दिन हमें सितारों तक भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, अब जब आप अपने खून में आयरन की एक बूंद देखें तो याद रखिएगा, ये आयरन कभी किसी तारे के दिल में बना था। यानी आपका अस्तित्व ब्रह्मांड की कहानी से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम सच में तारों के बच्चे हैं? क्या ये सोच आपके लिए भी जीवन को और ज्यादा रहस्यमयी और खूबसूरत बना देती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही साइंस और यूनिवर्स की अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल अनोमली X7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि स्टारडस्ट हैं।